शिक्षक भगवान से भी बढ़कर होता है। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को भारतीय सनातन संस्कृति में जो स्थान प्राप्त है वह माता पिता ईश्वर किसी को भी नहीं है। हालांकि अब समय बदल गया है और गुरु शिष्य संबंधों का आधार व्यापारिक होता जा रहा है। इससे शिष्यों और गुरुओं की परस्पर निष्ठा की जमीन भी दरकने लगी है। ऐसे माहौल में भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वास की पुरानी परंपरा को जीवन देते दिखाई देते हैं, जिनके लिए शिक्षा देना सिर्फ नौकरी पेशा की बात नहीं बल्कि देश की तकदीर बदलने का साधन है, सेवा का अवसर है और समाज के भविष्य को संवारने का एक मजबूत विकल्प है। बलिया के मनीष यादव ने अपने तैनाती के बाद से ऐसी ही एक मिसाल पेश की है। 7 सितंबर 2018 को शिक्षा क्षेत्र चिलकहर के प्राथमिक विद्यालय कलना में सहायक अध्यापक के तौर पर मनीष यादव की तैनाती हुई। यहाँ उन्होंने अपनी नई और रचनात्मक सोच के जरिए सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जागरूक करने और बच्चों के साथ अपनेपन की भावना के उनके तरीकों ने उन्हें बच्चों का प्रिय बना दिया। तभी तो जब उनका किसी और स्कूल में ट्रांसफर हुआ तो विदाई में उनके छात्र फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा ही चंदौली के कंपोजिट स्कूल के अध्यापक शिवेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। शिवेंद्र सिंह बघेल 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे। उनके पढ़ाने के अंदाज ने उन्हें छात्रों का सबसे प्रिय अध्यापक बना दिया था। शिवेंद्र सिंह का जब ट्रांसफर हुआ और वह गांव से जाने लगे तो ऐसा लगा कि उनके प्यारे स्टूडेंट्स नियमों की सारी मजबूरियों से पार होकर उन्हें जाने से रोक लेंगे। ऐसे रोगे? अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते सब लोग। नहीं, बहुत मजे करो, बहुत अच्छे से। दिनेश कुमार वर्मा को टीचर्स डे पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिनेश कुमार के पढ़ाने का तरीका बेहतरीन है। वह बच्चों को छोटी से छोटी चीज समझाने के लिए प्रायोगिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा होता है और वह खेल खेल में विज्ञान और गणित के कई कठिन सिद्धांत भी आसानी से समझ लेते हैं। रहा है, इसका मतलब है ध्रुव चारों दिशाओं में बराबर दाब लगाता है कि नहीं? ये बात सिद्ध हो जाएगी। चलो प्रकार निकाल के देखो क्या होता है। ये देखिए, ये चारों तरफ, ये आप चारों तरफ देख सकते हैं बराबर पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? ध्रुव चारों दिशाओं में बराबर दाब लगाता है। दिनेश की इसी प्रतिभा की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। अभी तक हमने जिन जिन शिक्षकों की चर्चा की वे तो पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन अब हम जिन द्रोणाचार्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं उनका पेशा कुछ और है। वे अपनी क्षमता की सीमा से आगे बढ़कर देश का भविष्य संवारने में लगे हैं। पहली कहानी उन्नाव में जीआरपी में काम करने वाले रोहित कुमार की है। रोहित ने किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ बच्चों को भीख मांगते देखा। इसके बाद यह दृश्य उनके जेहन से कभी नहीं उतरा। उन्होंने ऐसे तमाम बच्चों को जुटाया जो भीख मांगते थे और एक पेड़ के नीचे उनके लिए स्कूल खोल दिया। हालांकि बाद में उनका ट्रांसफर झांसी हो गया और वह गांव से चले गए। उनकी विदाई के समय पूरा गांव भावुक होकर रो पड़ा था। इसी तरह का अभूतपूर्व काम अयोध्या के डीआईजी कार्यालय में तैनात दरोगा रणजीत यादव भी करते हैं। वह अपनी ड्यूटी के बाद मिले समय को जनसेवा के कार्य में लगाते हैं। इसमें रक्तदान, पौधारोपण, पशु पक्षियों की सेवा के साथ ही भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी शामिल है। रणजीत का फ्री स्कूल अयोध्या के खुर्जा कुंड के पास स्थित जयसिंहपुर वार्ड में मलिन बस्ती में नवंबर 2021 से चल रहा है। इसमें इस समय 65 बच्चे रणजीत यादव से पढ़ने आते हैं। यादव बताते हैं कि भीख मांगने वाले बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है, जब वे बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर पढ़ाई करते थे। यही कारण है कि उन्होंने भिखारियों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का संकल्प लिया है।